जीरना में शानदार साइटिंग के बाद अब हम आ गए हैं फाटो जोन में, जहां मुझे 2 नाइट के लिए रुकना है और टोटल में यहाँ मेरी 4 सफारियाँ होंगी। फाटो जोन अब जैसे ये मौसम ऐसा है, ना तो गर्मी है ज़्यादा और ना ज़्यादा सर्दी है। ये होली के आसपास का समय है और सबको होली की मुबारकबाद। और हम जाएँगे अब, ये कितने बजे से स्टार्ट है सफारी? 12 बजे एंट्री हो जाएगी हमारी। अभी 10 मिनट बचे हुए हैं और हम हैं अब फाटो गेट पे बिल्कुल। तो देखते हैं भाई फाटो जोन में, यहाँ 3-4 टाइगरों की अच्छी मूवमेंट है। गर्मियों में फाटो बड़ा अच्छा चलता है। तो आज देखते हैं फाटो में इन 4 सफारियों में हम क्या चीज़ ट्रैक कर पाते हैं। और देखिए दर्शकों, ये फाटो जोन का पूरा मैप है, कौन कौन से वाटर पॉन्ड हैं, कौन सा कि ये सारा रूट इस पे नक्शे पे दर्शाया गया है। जैसे कि फाटो जोन में क्या है, अब जैसे गर्मी जितनी बढ़ती जाएगी तो जो कृत्रिम पानी के स्रोत हैं वो कम होते जाएंगे, सीमित होते जाएंगे और जानवर को पानी की नीड सबसे ज़्यादा होती है। और फाटो जोन में सारा वाटर पॉन्ड का खेल है। ग्रीन वाटर पॉन्ड है और ये पिंक वाटर पॉन्ड है और ये कच्चे वाटर पॉन्ड है और ये जो पक्के वाटर पॉन्ड, मैन मेड वाटर पॉन्ड भी हैं। तो ये बहुत सारे सारा वाटर पॉन्ड का खेल है। और यहाँ पर एक फेमस टाइगर है जो डेला जोन में कम रहता है और यहाँ भोला मेल टाइगर है। और मेल टाइगर सिर्फ यहीं दिखता है, या ढेला में था पहले ये या यहाँ पे, वरना मेल टाइगर की साइटिंग पूरे कॉर्बेट में होती नहीं है, फीमेलें दिखती हैं। फाटो जोन का बड़ा ही खूबसूरत जंगल है और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे दोनों तरफ ये है सालवुड। और सालवुड की बड़ी ही मजबूत लकड़ी मानी गई है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी कहावत है, 100 साल पड़ा 100 साल खड़ा 100 साल सड़ा, यानी कि 100 ही साल इसको सड़ने में लगते हैं, डिकम्पोज होने में लगते हैं। 300 साल तक बहुत मजबूत लकड़ी है। और पुराने समय में अंग्रेज़ लोग जैसे रेलवे ट्रैक बनाते थे, जैसे सबसे पहले भारत में रेल आई 1853 में और 34 किलोमीटर का वो सबसे पहले ट्रैक बनाया गया था मुंबई और ठाणे के बीच में। तो उसमें भी इस लकड़ी का प्रयोग किया गया था, सालवुड का। और जितने भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ओल्ड एफआरएच बने हुए हैं उन सब में भी इस साल की लकड़ी का प्रयोग किया गया है ब्रिटिश द्वारा। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर भाई। अब हम जाएंगे, सबसे पहले हमारे को एंट्री करानी पड़ेगी और एंट्री कराने से पहले एफआरएच में पहुंचने से पहले हमारे पास एक अच्छा चांस होगा, क्योंकि अभी सफारी का टाइम नहीं है। तो हम जो वाटर पॉन्ड हैं वो रास्ते में ही पड़ते हैं। यहाँ पे पिंक वाटर पॉन्ड और ग्रीन वाटर पॉन्ड, इन दोनों वाटर पॉन्डों को हम चेक करते हुए जाएंगे एफआरएच की तरफ। ये रास्ते में ही आएंगे। तो हो सकता है अगर हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया तो कोई ना कोई प्रीडेटर हमारे को पानी में मिल सकता है। तो ये एक बड़ा अच्छा चांस है हमारे पास। और भाई फाटो जोन के बारे में एक बात मैं और आपको बता दूं, कॉर्बेट से फाटो जोन का कोई लेना देना नहीं है। फाटो की बुकिंग अलग से होती है, ऑनलाइन इनकी वेबसाइट है, वहीं से इनकी बुकिंग होती है। ये बुकिंग मैंने खुद ही परमिट काटा था 2 नाइट का ऑनलाइन और फिर मैंने इसको रवि भाई के पास भेज दिया। रवि भाई ने अपनी गाड़ी मेंशन कर ली। तो भाई ये तराई का जंगल है और कॉर्बेट क्या है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है और ये सारा डिवीज़न फॉरेस्ट है। तो इसमें कॉर्बेट का कोई लेना देना नहीं है, कॉर्बेट की बुकिंग अलग से होती है। फाटो में सबसे जो नज़दीकी गांव है वो है मालदन गांव। आप फाटो कभी भी आते हो तो मालदन गांव नक्शे में सर्च कीजिए, उससे इसकी गेट की दूरी तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है। 3 से 4 किलोमीटर मालदन गांव से ये गेट है और सारी जो चीज़ें हैं आप यहाँ से ले सकते हो। मार्केट है पूरी मालदन गांव में, जो भी आपका ज़रूरी सामान है वो ले सकते हैं। हम जा रहे थे एफआरएच की तरफ और ये है पिंक वाटर पॉन्ड फाटो जोन में, इस साल के खूबसूरत पेड़ों के बीच में, और इसलिए इसको पिंक वाटर पॉन्ड बोला जाता है। देखिए इसका कलर देखिए, पूरा पिंक नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी कोई जानवर है नहीं। और जैसे ही हम सीधा जाएंगे इस रास्ते से, आगे कैंपस है और यहाँ से अगर हम राइट टर्न लेते हैं तो वहाँ पे आता है फिर ग्रीन वाटर पॉन्ड। 1 मिनट तक वेट करेंगे बस यहाँ। अभी सन्नाटा पसरा हुआ है, सब कुछ शांत, पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं। ये सामने आ गया है भाई फाटो गेट।
और इसी गेट के साथ में है ये कैंटीन। ये यहाँ की कैंटीन है, बहुत ही आधुनिक तरीके से कैंटीन को बनाया गया है। और तंदूर की रोटी भाई पहली बार देख रहा हूँ मैं, भारत में तंदूर की रोटी भी मिलती है, रवि भाई बता रहे हैं इसमें। और ये इस तरफ है, ये सारे स्टाफ के रूम है। ये इस तरफ सारा स्टाफ है और ये इस तरफ है गेस्ट के लिए जो रूम बने हुए हैं। और टिकाला के बाद भाई जैसे टिकाला में 28 कमरे हैं, तो फाटो जोन में भी काफ़ी कमरे हैं। ये काफ़ी ग्रीनरी है, देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। डबल टकराएगा। और ये है भाई वाईफाई, तो यहाँ पर फाटो जोन में आपको वाईफाई की सुविधा भी मिल जाएगी। तो एक बार जाएंगे, चेक इन करेंगे, फिर रूम दिखाता हूँ आपको कैसे हैं। चलो आओ नीचे आओ। ये है रिसेप्शन, तो यहाँ पे एक बार एंट्री करानी पड़ेगी। ये सामने है हमारा रूम। फाटो जोन में ये सबसे बड़ा रूम है, कोसी 1 के नाम से। रूम में जाने से पहले हमारा स्वागत किया इस प्यारी सी कैट ने। लाइट ऑन करना। और ये है भाई रूम इनके, देखिए शानदार भाई, किंग साइड बेड वगैरह सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया। अपनी पहली सफारी के लिए हम रेडी हैं और ये सफारी होगी 1:30 से लेकर 5:30 बजे तक। को हमने कर लिया है अभी अभी गेट से एग्जिट। और सबसे पहले वाटर पॉन्ड चेक करेंगे। कैंपस के बिल्कुल साथ में एक वाटर पॉन्ड है, एक फेमस टाइगर है यहाँ की, नक्कटी कैंपस वाली टाइगर, इसी कैंपस के आसपास उसकी मूवमेंट रहती है। और ये इधर है फायर लाइन। तो भाई कल वेदर काफ़ी क्लाउडी था, आज धूप खिली हुई है और टेम्परेचर लगभग 27 से 28 डिग्री के आसपास इस समय इवनिंग की सफारी में फाटो जोन से। तो गर्मी लग रही है थोड़ी सी, हो सकता है कि टाइगर वाटर पॉन्ड पे आ जाए। सबसे पहले वाटर पॉन्ड को चेक करेंगे जो कैंपस के बिल्कुल बैक साइड में बना हुआ है, तो उसी तरफ जाएंगे पहले। एक गाड़ी जो हमारे से पहले नाइट स्टे में थी वो उस तरफ गई है, गया ना। ये इस तरफ है, 2 वाटर पॉन्ड बने हुए हैं यहाँ पे। तो भाई फाटो के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 2022 में इसको गेस्ट के लिए खोला गया था, कोविड के बाद में। कराई का जंगल है, बहुत ही खूबसूरत जंगल है। एक फायर लाइन, ये फायर लाइन है। हाँ, माल पॉन्ड की तरफ जा रहे हैं रवि पहले। तो भाई रवि कह रहे हैं कि सबसे पहले हम माल पॉन्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, उस वाटर पॉन्ड को चेक करेंगे। कच्चा वाटर पॉन्ड है। और ये है माल पॉन्ड। अभी यहाँ पे कुछ डियर दिखाई दे रहे हैं, स्पॉटेड डियर है वहाँ पे। एक रवि भाई कह रहे हैं ईगल कहाँ बैठा है, सरपेंट ईगल है क्या? कहाँ? सूखी डाल पर। हाँ देखिए यहाँ पे एक सरपेंट ईगल बैठा हुआ है माल पॉन्ड पे। ये हमारी आज की पहली साइटिंग फाटो जोन में, सरपेंट ईगल इस वाटर पॉन्ड के पास बैठा हुआ है। और ये काफ़ी चौकन्ना है, आसमान की तरफ, ज़मीन की तरफ इसकी पैनी नज़र। यहीं पास में ही एक स्पॉटी डियर और उसका
नवजात शिशु स्पॉटेड डियर का ये छोटा बच्चा अपनी माँ से सब कुछ सीखता है, कैसे उसे एक शिकारी से बचना है और जंगल में मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। स्पॉटेड डियर 1.5 साल में 2 बार बच्चे देती है ताकि माँ को बच्चे की कमी ना हो और टाइगर को फूड की कमी ना हो। तो ये प्रकृति का बड़ा ही अच्छा संतुलन है। और अभी ये बच्चा फीडिंग की कोशिश कर रहा है और इस बच्चे की उम्र मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ 8 से 10 दिन होगी इस बच्चे की उम्र अभी। और ये बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है जन्म लेते ही कुछ ही मिनट के अंदर। 8,900 बड़ी वाली पे है यार। दोपहर का समय है, माल पॉन्ड खाली है। सबसे पहले जितने भी वाटर पॉन्ड है उनको चेक करेंगे बारी बारी से। गर्मी बहुत है, धूप ज़्यादा तेज़ है और ये अच्छी संभावना है कि किसी वाटर पॉन्ड पर टाइगर हमारे को मिल जाए पानी में बैठा हुआ। तो फटाफट इस इवनिंग सफारी में सबसे पहले सारे वाटर पॉन्ड जितने भी यहाँ पे बने हुए हैं फाटो जोन में उनको एक बार जल्दी जल्दी चेक करेंगे। और यहाँ पे जो सबसे फेमस टाइगर है, जो ज़्यादा दिखती है, ज़्यादा स्पॉट होती है, वो है नक्कटी। नक्कटी इसलिए क्योंकि उसका नाक कटा हुआ है। एक बार 2023 में त्रिशा नाम की एक फीमेल टाइगर थी, उससे फाइट हुई थी उसकी। उसके बाद त्रिशा तो नहीं दिखी, लेकिन इसका नाक कट गया, तब से इसको नक्कटी बोलते हैं। उससे पहले बोलते थे इसको कैंपस वाली टाइगर, क्योंकि इसकी जो मूवमेंट है वो कैंपस के आसपास रहती है। इसके 2 बच्चे हैं, अब काफ़ी बड़े हो गए हैं बच्चे, तकरीबन 1.5 साल से ऊपर की एज है बच्चों की। तो बच्चे भी अलग घूम रहे हैं और माँ भी अलग घूम रही है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में कभी कभी आपस में मिलते हैं माँ बेटा। और टाइगर का खासतौर पर फीमेल की मैं बात करूं तो इनका यही बिहेवियर होता है। जो फीमेल टाइगर होती है बच्चों को 2.5 साल तक तकरीबन अपने पास रखती है। उनको वो सारी चीज़ें सिखाती है जो उसने अपनी माँ से सीखा था कभी। और माल पॉन्ड के बाद ये आ गया एक और वाटर होल है, कच्चा वाटर होल है ये भी अभी के लिए खाली है। इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे तीसरे वाटर पॉन्ड की तरफ। और ये देखिए, ये वाटर पॉन्ड साल के बड़े बड़े पेड़ों के बीच में है। एनिमल के लिए ये बहुत ही अच्छा है, काफ़ी छांव है। यहाँ पे थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही है। 3 से 4 टाइगरों की मूवमेंट रहती है जो दिखते हैं। डेलाजोन का मेल टाइगर, भोला, नक्कटी फीमेल, और एक है इसके अलावा हरकुलिस 300 kg प्लस, दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर। लोग बोलते हैं उसको एशिया का सबसे बड़ा टाइगर, लेकिन मैं बोलता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर। क्योंकि अगर एशिया का सबसे बड़ा टाइगर हुआ तो वो दुनिया का ही सबसे बड़ा टाइगर हुआ। क्योंकि यूरोप में टाइगर है ही नहीं, जो भी टाइगर हैं वो सब एशिया में ही है। और इनकी 70% आबादी बाघों की भारत में ही है। और भारत में कितने हैं, ताज़ा मतगणना के अनुसार 3600 कुछ बाघ हैं, 3600 प्लस टाइगर हैं भारत में। और इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं, कब्स होते हैं, उनकी काउंटिंग नहीं की जाती है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनका सर्वाइव रेट बहुत ही कम है टाइगर के बच्चों का। ये एक और वाटर पॉन्ड है, और ये वाटर पॉन्ड है इसके बैक साइड में गुजरों की बस्ती है। अभी के लिए तो ये भी खाली है। और यहाँ देखिए दर्शकों, इस पेड़ पर टाइगर ने क्लो मार्किंग की हुई है। और ये जामुन का पेड़ है, ये देखिए। क्लो मार्किंग का मतलब ये है कि टाइगर अपने दोनों आगे के पैर उठाकर किसी भी पेड़ पर ऐसे पंजों से, अपने नाखून से उस पेड़ की छाल को खींचता है। और टाइगर का ये मकसद होता है क्लो मार्किंग करने का, दूसरे टाइगर को एक तो ये बताना कि देख भाई, मेरी हाइट इतनी है, मेरा साइज़ इतना है,
आप मेरी टेरिटरी में प्रवेश ना करें। और दूसरे टाइगर के नाखून शार्प होते हैं इससे, और ये जो मुलायम पेड़ होते हैं उन्हीं पर करता है टाइगर। जैसे सैमल का पेड़ होगा, ये जामुन ट्री है, इस पे किया हुआ है टाइगर ने क्लो मार्किंग। टाइगर है एक एम्बूश सेंटर टेरिटोरियल एनिमल। जैसे पुरानी कहानियों में, किताबों में हमने सुना होगा, टाइगर किसी गुफा में रहता है। टाइगर किसी गुफा में नहीं रहता, वो अपनी टेरिटरी बनाता है जंगल में। टेरिटरी कैसे बनाएगा? यूरेन से स्प्रे करेगा, क्लो मार्किंग करेगा। जैसे मैंने आपको पीछे दिखा था, जामुन के उस पेड़ पर टाइगर ने अपने पंजे उठाकर क्लो मार्किंग की हुई थी, और यूरेन से करेगा। ऐसे अपनी टेरिटरी मार्क करता है वो। और फीमेल भी टेरिटरी बनाती है अपनी, लेकिन फीमेल बनाती है छोटी, और सब टेरिटरी बनाती है फीमेल। तो फीमेल को नहीं आने देगी, और मेल को नहीं आने देगा टेरिटरी में। ये रहता है इनका। और जो ज़्यादातर टाइगरों की मौत होती है वो टेरिटरी फाइट में ही होती है। अभी आप जो दोनों तरफ ये पेड़ देख रहे हैं, ये सांगवान के पेड़ हैं, और ये नेचुरल नहीं है, इनको प्लांट किया गया है, यानी कि इनको उगाया गया है। तीन चार वाटर पॉन्ड चेक करने के बाद एक बार फिर से हम बढ़ रहे हैं कैंपस की तरफ। जो माल पॉन्ड बना हुआ है और एक फायर लाइन है, उसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन वाटर पॉन्ड और जो पिंक वाटर पॉन्ड है वहाँ पर हम नहीं गए, क्योंकि उसी तरफ से एक गाड़ी आ रही थी, उसने हमारे को बताया कि खाली है, कुछ बंदर नहा रहे हैं, इसलिए हम वहाँ पे नहीं गए। वापस कैंपस की तरफ जो ये कौन सा वाटर पॉन्ड है ये, इसके जो हाँ लिप्टिस वाली फायर लाइन कैंपस के सामने, हाँ उस पर वेट करेंगे। रवि भाई बता रहे हैं जो कैंपस के सामने फायर लाइन बनी हुई है, लिप्टिस की फायर लाइन, उस पर थोड़ा सा चेक करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। अब उसी तरफ जा रहे हैं हम। गर्मी बहुत है अभी, मैं अनुमान ही लगा सकता हूँ कि टेम्परेचर तकरीबन 28 से 30 डिग्री के आसपास होगा। हमें इस इवनिंग सफारी में अगर गर्मी लग रही है तो टाइगर को तो हमारे से और भी ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि टाइगर है हॉट ब्लडेड एनिमल, कच्चा मांस खाता है, खाने के बगैर रुक जाएगा, लेकिन पानी के बगैर नहीं रुक सकता। पानी की नीड उसको दिन में कई बार आवश्यकता होती है, कई बार ज़रूरत पड़ती है पानी की उसको। और ये है वो फायर लाइन। और ये हमारी लेफ्ट साइड में कैंपस है। और अब थोड़ी देर में डे विजिट की गाड़ियाँ भी आने लग जाएंगी। ये है वो फायर लाइन, वो पीछे नहीं, वो मैंने गलत बता दिया था। ये है वो लिप्टिस वाली फायर लाइन, यानी कि हमारी देसी भाषा में सफ़ेदे के कुछ पेड़ हैं यूकेलिप्टिस के। और कुछ डियर है, स्पॉटी डियर खड़े हुए हैं वहाँ दूर आगे। तो यहीं 5-7 मिनट का वेट करेंगे, फिर जाएंगे वाटर पॉन्ड। और ये आए हैं अब हम ग्रीन वाटर पॉन्ड पर फाटो जोन में। 5 मिनट के लिए यहाँ पे इंतज़ार करेंगे। जैसा कि आप इसके कलर से देख पा रहे हैं कि इसको किंगफिशर बैठा सामने ग्रीन वाटर पॉन्ड क्यों कहते हैं। इसके पानी का कलर देखिए, हरा दिखाई दे रहा है, यानी कि ग्रीन वाटर पॉन्ड पर है हम। कौन सा ये किंगफिशर बैठा सामने? अच्छा किंगफिशर है सामने, वहाँ पर पेड़ पर एक किंगफिशर बैठा हुआ है। ये अक्सर वाटर पॉन्ड या कुछ पानी के झरनों के आसपास ही दिखाई देता है। वाइट थ्रोटेड किंगफिशर, हमारे सामने एक सफ़ेद गले वाला किंगफिशर बैठा हुआ है, जो पूरे एशिया में आम पाया जाता है। और यह मुख्य रूप से छोटी मछलियों का शिकार करता है। और ये इस समय इस पेड़ पर बैठा हुआ है किसी शिकार की तलाश में। और यहाँ देखिए दोस्तों, ग्रीन वाटर पॉन्ड के बिल्कुल पास में ये मॉनिटर लिजार। अब इस वाटर जोन में तकरीबन हमने पूरा एक राउंड लगा दिया है। हर वाटर पॉन्ड हमने चेक कर लिया है इस सफारी में।
लेकिन अभी बाकी कोई मूवमेंट ऐसी लग नहीं रही है, नहीं कोई पोल वगैरह कुछ ऐसा मूवमेंट लग नहीं रहा है, क्योंकि अब गर्मी ज़्यादा है। 5:30 तक की ये सफारी है और हमारी सफारी को तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि शाम के टाइम ही बाघ मूवमेंट करेगा, तो देखते हैं। अभी दोस्तों हम जाएंगे ग्रीन वाटर पॉइंट से। एक गाड़ी आई थी, उसने हमारे को ये बताया कि आगे पाइथन लेटा हुआ है। अब पाइथन लेने के लिए कुछ गड़बड़ है। दोस्तों अभी भी हमने जो पाइथन देखा है ये बर्मिस पाइथन है और ये अपने शिकार को जकड़ के मारता है, यानी कि ये विष नाग है, इसमें कोई जहर नहीं होता है, ये जकड़ता है फिर मारता है। और इसके बारे में थोड़ा सा हमारे साथ एक गाइड है पवन भाई, आज इसके बारे में थोड़ा सा उनसे पूछते हैं। पवन भाई। जी सर। बर्मिस पाइथन का ना ये? जी सर। तो इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। ये क्रॉस हो जाता है और उसके बाद जब तक इसे शिकार इसके सामने नहीं होता है तब तक ये हंट नहीं करता है। पहले पास में आने देता है, फिर एकदम से जकड़ लेता है उसको। जकड़ के जब तक उसका दम नहीं निकल जाता है तब तक उसको खाता नहीं है। जब तक उसको पूरा उसको जब मर जाएगा उसके बाद फिर उसको खाता है आराम से। पाइथन देखने के बाद अब हम आ गए हैं कैंपस के बैक साइड में, और यहाँ पर ये स्पॉटेड डियर काफ़ी सतर्क दिखाई दे रहे हैं। या तो अंदर कहीं टाइगर है, क्योंकि स्पॉटेड डियर को टाइगर ना दिखे तब भी इनको टाइगर की हवा में स्मेल आ जाती है। और अंदर से 3-4 बार एक सांबर डियर भी बोला है और स्पॉटेड डियर भी बोला है, और उसी वजह से ये स्पॉटेड डियर चौकन्ने हैं सारे। हमने यहाँ काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, लेकिन टाइगर की कोई मूवमेंट हमें ऐसी मिली नहीं इसके बाद। और अब हमारी सफारी भी समाप्त होने वाली है, हम जा रहे हैं कैंपस की तरफ। तो दर्शकों हमारी पहली और ये इवनिंग सफारी अभी ख़त्म हुई है। 5:30 का टाइम हुआ है और देखिए अभी भी काफ़ी उजाला है। और अभी भाई बता रहे थे कि हमने बोल दिया है गेट पे कल से आधा घंटा बढ़ जाएगा, यानी कि सफारी 2 से 6 हो जाएगी। तो आज की सफारी की यदि मैं बात करूं तो हमें कुछ कॉमन वाइल्ड लाइफ ही दिखी है। एक बार बीच में अच्छा माहौल भी बन गया था, स्पॉटेड डियर की अच्छी कॉल थी गुज्जर की बस्ती के पास, लेकिन टाइगर हमें दिखा नहीं। तो अब आपसे मिलता हूँ सुबह की सफारी में, जो टाइम है 6:45 का समय है। तो मॉर्निंग में मिलता हूँ आपसे।